प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। आज दिनांक है 9 नवंबर सन 2020 और आज हमें मिली है हिंदी की कार्यपत्रिका क्रम संख्या 104। ठीक है बच्चों, और यह पाठ अधिक बलवान कौन पर आधारित कार्यपत्रिका है। इससे पिछला भी जो कार्यपत्रिका थी हिंदी की, उसके अंदर हम इस पाठ को बड़ी भांति पढ़ चुके हैं। तो आइए इसमें देखते हैं कि हमसे क्या पूछा गया है। सबसे पहले गद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं, मतलब गद्यांश अर्थात ये जो कहानी आपने पढ़ी थी उस कहानी से जुड़े हुए कुछ आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। देखते हैं, चलिए। प्रश्न 1, बच्चों आपने अधिक बलवान कौन कहानी तो पढ़ी ही है, आइए उसे दोहराते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको ये जो यहाँ पे लिखी हुई है कहानी का एक अंश इतने भाग में ये आपको पढ़ना है और फिर इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। बेहद सरल काम है, आइए देखते हैं। सूरज और हवा, ये रही हवा जी और ये रही सूरज जी। ठीक है जी। तो एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। हवा ने सूरज से कहा, मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। सूरज ने हवा से कहा, मुझ में तुमसे ज़्यादा ताकत है। तो दोनों के अंदर लड़ाई हो गई कि ताकतवर कौन, तू या मैं। तू मैं हो गई दोनों के अंदर। इतने में हवा की नज़र एक आदमी पर पड़ी। हवा ने कहा, इस तरह बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है, जो इस आदमी का कोट उतरवा दे वही ज़्यादा बलवान है। तो हवा ने एक शर्त रख दी सूरज के आगे। तो ये आपने पढ़ा इतना सा, हालांकि कहानी आगे भी चलती है। हवा उस आदमी को परेशान करती है, खूब तेज़ी से बहती है, लेकिन वो आदमी अपने कोट के बटन लगा लेता है। जबकि सूरज जो होते हैं, सूरज इतनी गर्मी कर देता है कि उस आदमी को अपना कोट पसीनों पसीनों में आने के बाद उतारना पड़ जाता है। तो इस प्रकार से सूरज की इसमें जीत हो जाती है। चलिए अब प्रश्न हम देख लेते हैं। किस किस के बीच बहस हुई। जी हाँ, देखिए किस किस के बीच बहस हुई। एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। तो आप उत्तर लिखेंगे हवा और सूरज, या सूरज और हवा के बीच बहस हुई। इतना सरल सा इसका उत्तर है। ख, सूरज ने हवा से क्या कहा। सूरज ने हवा से क्या कहा, देखिए यहाँ पर सूरज ने हवा से कहा, मुझ में तुमसे ज़्यादा ताकत है। ठीक है, तो ये भी आप लिख सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। हवा की नज़र किस पर पड़ी, देखते हैं यहाँ पर। इतने में हवा की नज़र एक आदमी पर पड़ी। ठीक है, तो उत्तर ये हो गया ग का। हवा की नज़र किस पर पड़ी, हवा की नज़र एक आदमी पर पड़ी। क्या हवा का कोई दूसरा नाम भी हो सकता है। जी बेटा, पिछली वर्कशीट में हमने देखा था हवा को पवन और वायु हम कह सकते हैं। ठीक है, साथ में बयार भी कह सकते हैं। बयार जो ठंडी ठंडी सुबह सुबह शीतल हवा बहती है वो बयार होती है। ठीक है, तो बयार हो गई, इसका नाम हवा तो है ही। पवन पुत्र हनुमान, अर्थात वायुदेव के पुत्र थे ना वो, तो इसलिए उन्हें पवन पुत्र हनुमान कहा जाता है। तो वायु का एक नाम हवा, हवा या फिर पवन या फिर बयार, ये सारे नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और फिर अंतिम प्रश्न देखते हैं। इससे पहले अंतिम प्रश्न देखने से पहले इन चारों के उत्तर मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है किस किस के बीच बहस हुई, सूरज और हवा के बीच बहस हुई। ठीक है, दूसरा देखिए, सूरज ने हवा से क्या कहा। सूरज ने हवा से कहा, मुझ में तुमसे ज़्यादा ताकत है। तीसरा भी आपने देख लिया, हवा की नज़र किस पर पड़ी, हवा की नज़र एक आदमी पर पड़ी। चौथा प्रश्न देख लेते हैं, क्या हवा का कोई दूसरा नाम भी हो सकता है, यदि हाँ तो लिखिए। जी हाँ, बहुत सारे नाम हो सकते हैं। कुछ चुनिंदा नाम हमने यहाँ पर 4 लिख दिए हैं, पवन, समीर, वायु और बयार। तो ये सारे नाम हवा के हो सकते हैं। अब देखिए, पाठ का नाम है इसका अधिक बलवान। बलवान मतलब ताकतवर, है ना। तो बलवान शब्द बल और वान से मिलकर बना है। बलवान शब्द में 2 शब्द हैं, एक है बल और दूसरा है वान। ठीक है, तो ऐसे ही आपको और शब्द बनवाने हैं जो कि वान शब्द से जुड़कर बने हों। ठीक है, तो देखिए मैंने, आप भी कोई ऐसा शब्द लिखिए जिसके अंत में वान आता हो। तो कई सारे बच्चे इसके अलग अलग जवाब देंगे। आप देखिए एक बार, हमने लिखा धनवान, जिसके पास पैसा हो वह हुआ धनवान। पकवान, ठीक है, पकवान मिठाई पे मिठाई को कह सकते हैं आप पकवान। ठीक है, दिवाली पे बहुत सारे पकवान लाने वाले हैं आप बाज़ार से। ठीक है, मिठाई मतलब। तीसरा देखिए, भाग्यवान। ठीक है, भाग्य जमा वान, भाग्यवान। इसी तरह से बहुत सारे शब्द बन सकते हैं बेटा जिसके आखिर में वान आता हो। और ये शब्द हमने 3 यहाँ पर बना के आपको दिखाएं। आदि, आदि मतलब और भी सारे बन सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कहानी में बहुत ऐसे शब्द हैं जिनके समान अर्थ वाला दूसरा कोई शब्द भी है, जैसे बलवान। मैंने आपको बताया बलवान का अर्थ हुआ ताकतवर, तो बल का मतलब हुआ ताकत या शक्ति। ठीक है, ऐसे ही क्या आप नीचे दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द बता सकते हैं। अभी आपको 4 शब्द दिए, इनका मतलब जिन शब्दों से मिलता है वही शब्द आपको बताने। देखिए, हवा का हमने तो ऊपर देख लिया, 4 शब्द बताए थे। हवा को वायु कह देते हैं, पवन कह देते हैं, या फिर आप कह सकते हैं बयार। तो एक नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया वायु।
सूरज का देखिए, सूरज को क्या क्या कह सकते हैं, सूर्य कह सकते हैं, ठीक है। अब सूर्य कह सकते हैं, बाकी बेटा जब आप बड़ी कक्षाओं में आ जाएंगे तो आपको थोड़े से और भारी भरकम नाम मिलेंगे इनके सूरज भाई साहब के। जैसे कि सूरज को सूर्य तो कहा ही, साथ में आप दिवाकर कह सकते हैं, भास्कर कह सकते हैं, ठीक है। इस तरह से अलग अलग नाम सूर्य के भी होते हैं। खैर यहाँ पर एक आसान सा नाम लिख दिया गया है सूर्य, ये आप लिख सकते हैं। आदमी, हवा की नज़र एक आदमी पर पड़ी थी कहानी में, ठीक है, अर्थात हवा की नज़र एक व्यक्ति पर पड़ी थी। तो आदमी और व्यक्ति बात आपकी एक ही है, ठीक है। ज़्यादा, ज़्यादा, जो ज़्यादा पढ़ाई करेगा वो ज़्यादा सफलता अर्जित करेगा, या फिर हम इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं, जो अधिक पढ़ाई करेगा वो अधिक सफलता अर्जित करेगा, ठीक है बच्चों। तो ज़्यादा का मतलब अधिक और अधिक का मतलब ही ज़्यादा, ये दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते शब्द हैं। ये सारे ये दोनों और ये दोनों आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते शब्द हैं, बस इसके नाम अलग अलग हैं। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, नीचे दिए गए चित्रों को पहचानकर इनके बारे में 2-3 वाक्य सोचिए और परिवार के किसी बड़े सदस्य को सुनाइए। मौखिक क्रियाकलाप, मौखिक मतलब आपको केवल बोलकर ये क्रियाकलाप करना है, इसे कॉपी में आप नहीं उतारना, ये वाला कॉपी में नहीं उतारना, आपको नोटबुक में नहीं करना, केवल बताना है अपने परिवार वालों को कि इस बारे में। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं इस पेड़ के बारे में, फिर ये हैं जी वही सूरज जी हमारे, और ये हैं भारत के राष्ट्रीय पक्षी कौन, पिकॉक, मोर, ठीक है। तो इन तीनों के बारे में 4-5 लाइनें आप अपने बड़े भाई बहन को या फिर अपने घर में अपने माता पिता के साथ बैठकर उन्हें इनके बारे में 4-5 लाइनें आप सुनाइए, ठीक है। इस पर बात कीजिए कि सूरज के बारे में आपको क्या पता है, पेड़ों से आपको क्या पता है कि पेड़ क्या करते हैं, और मोर के बारे में आपको क्या क्या पता है। 4-5 लाइनें अपने घर वालों से आप मौखिक रूप से सुनाइए। चलिए बच्चों, इसी के साथ यह भी पढ़ लेते हैं, अभिभावक के लिए सुझाव। बच्चों से सूरज के महत्व पर चर्चा कीजिए। यहाँ पर सूरज आया था ना, आपने चर्चा करी थी अपने घर वालों के साथ, आप करेंगे तो उसी चर्चा के बाद उनसे पूछिए, मतलब आप ये चीज़ बताएंगे क्या होगा यदि सूरज कुछ दिनों के लिए गायब हो जाए तो। सोचो, अब आपको ये बात बतानी है कि सूरज अगर गायब होगा तो क्या क्या हो सकता है। चलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ कि किस तरह से जो प्रकृति है वो पलट जाएगी केवल सूरज के थोड़े दिन ही गायब रहने से, ठीक है। ये देखिए आप यहाँ पर, अगर सूरज गायब हुआ तो बेटा जो हमारा दिन होता है 12 घंटे का है ना, और फिर बाद में ढलने लग जाता है सूरज, तो रात हो जाती है हमारी, रात में हम सोते हैं। जब सूरज ही नहीं होगा तो फिर दिन रात सब बराबर हो जाएगी, ठीक है। केवल रात रात बचेगी, दिन का नामो निशान खत्म हो जाएगा, ठीक है। और सूरज से क्या होता है भाई, अच्छा आप लोगों को अच्छी तरह पता है बेटा, ये आप पेड़ देख पा रहे हैं, ये पेड़ ठूंठ बन गए हैं, जी हाँ ये एकदम सूख गए हैं। अगर सूरज नहीं होगा तो इन पौधों को, ठीक है, इन पौधों को उगने में मदद कैसे मिलेगी, इन्हें सनलाइट की बहुत ज़रूरत होती है। पौधे अपना खाना सूरज की रोशनी से बनाते हैं। जब आप बड़ी कक्षाओं में आएंगे तब आपको समझ में आएगी ये बात कि पेड़ पौधों के लिए, हरे पेड़ पौधों के लिए अपना खाना बनाना इतना सरल नहीं होता। वह निर्भर रहते हैं किस पर, उन्हें पानी चाहिए, उन्हें धूप चाहिए, और साथ में उन्हें क्या चाहिए बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब सूरज ही नहीं होगा तो ये अपना खाना बनाने के अक्षम रहेंगे और सूख जाएंगे, अधिकतर पेड़ पौधे ऐसे ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा फिर आगे सोचते हैं, यदि पेड़ पौधे ही नहीं बचे तो क्या पेड़ पौधों को खाने वाले जानवर, जैसे कि मान लीजिए बकरी घास खाने वाली, ठीक है, जिराफ, ये सारे जानवर छोटे मोटे जितने भी हैं, पेड़ पौधे नहीं बचे तो पेड़ पौधों पर रहने वाले कीड़े मकोड़े, ठीक है, और उन पर रहने वाले पक्षी भी गायब हो जाएंगे। और ये सारे जितने जानवर हैं जितने भी खाते हैं चरते हैं घास को, पेड़ पौधों को, गाय भैंस, ठीक है, इनका क्या होगा, ये भी मारे जाएंगे, ठीक है। फिर आगे देखिए आगे क्या होगा इसके बाद। अब बेटा जब सूरज है ही नहीं, सूरज होता तो धरती गर्म रहती, जब सूरज बचेगा ही नहीं तो बच्चों धरती का हाल आप देख सकते हैं। यहाँ पर पूरी धरती एक बर्फ़ के गोले में तब्दील हो जाएगी। यहाँ पर देखिए जितने भी ये सागर हैं, हिमसागर, जितनी भी नदियाँ हैं, जितने भी आसपास में बहती हैं दिल्ली के अंदर या दिल्ली से बाहर, चाहे यमुना नदी हो, चाहे गंगा नदी हो, चाहे हिंद महासागर हो, अरब सागर हो, सब के सब बर्फ़ में जम जाएंगे, ठीक है, सबकी कुकड़ी बन जाएगी बच्चों अगर सूरज नहीं होगा तो। और अगर ऐसा हुआ तो इतनी ठंड में, देखिए हम तो ज़मीन के ऊपर रहते हैं, लेकिन जब ठंड पड़ी, माइनस से भी नीचे टेम्परेचर चला गया, तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है, ऐसी स्थिति में बेटा खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे और लोगों को धरती के नीचे सुरंग बना के रहना पड़ेगा, ठीक है। अपना 6-7 महीने का खाने का स्टॉक लेके नीचे घुस जाना है। पेड़ पौधे तो बचे नहीं, खेती भी नहीं बची,
पेड़ पौधों पे निर्भर जानवर भी ख़त्म हो गए, तो उन जानवरों को भी नहीं खा सकते, जो मांसाहारी लोग हैं वो उनको भी सेवन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, खाने की सप्लाई में कमी हो गई, और ये आप देख सकते हैं ये नदियाँ समंदर सारे के सारे जम जाएंगे। ठीक है, ऊपर से, केवल ऊपर से, तो धरती के ऊपर से तो नामो निशान ज़िंदगी का ख़त्म हो जाएगा, लेकिन क्या पानी के अंदर जीवन बचेगा? हाँ जी, पानी के अंदर जीवन बचा रहेगा, क्योंकि पानी या फिर समुद्र, नदियाँ केवल ऊपर से जमेंगी, नीचे तब भी वो उनमें तरल पानी मौजूद होगा, तो उसके नीचे मछलियाँ वगैरह ये अपना जीवन यापन करती रहेंगी, इंसानों से ज़्यादा टाइम तक के लिए ज़िंदा रहेंगी। किस सूरत में? सिर्फ एक सूरज के गायब होने से। और सूरज गायब हो जाएगा तो कुछ भी नहीं बचने वाला बेटा। हम लोग जो सोलर पैनल से बिजली उत्पादन करते हैं ना, सोलर एनर्जी, सूरज की धूप से हम बिजली बनाते हैं, वो नहीं बना पाएंगे। जब वो नहीं बना पाएंगे बेटा, तो फिर उस बिजली का इस्तेमाल नहीं होगा बिजली का, बिजली इस्तेमाल करने के लिए बचेगी नहीं। ऐसी स्थिति में बड़ी ही भयानक समस्याएं पैदा हो जाएंगी। दुनिया भर में अंधेरा छा जाएगा, रात, मतलब अंधेरा तो वैसे तो होगा ही दिन भर, लेकिन एक लाइट भी नहीं होगी जलाने के लिए। और एक सूरज के ढलने से हमेशा के लिए हमें इतनी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसी के साथ आप भी बता सकते हैं कि और इसके अलावा क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं सूरज के ढलने से। ठीक है बच्चों, आज की वर्कशीट में आपके साथ केवल इतना ही है। कल एक नई वर्कशीट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।